सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। बेटा मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे मास्टर शुआन ने यू हाओ को एक टास्क दिया था जिसके अकॉर्डिंग यू हाओ को 3 दिन के अंदर उसे डिस्ट्रक्शन कैनन सोल गाइडिंग टूल को क्राफ्ट करना है जो कि रेयर आइस एलिमेंट से बनने वाला है। यू हाओ इसमें कामयाब हो जाता है और फाइनली वो उस डिस्ट्रक्शन कैनन को भी बना लेता है, जिसके चलते यू हाओ अपनी काबिलियत को साबित करते हुए जो क्लास 8 का सोल इंजीनियरिंग बैज होता है उसे भी हासिल कर लेता है। और मास्टर शुआन सभी के सामने ऐलान करते हैं कि आज से यू हाओ ऑफिशियली क्लास 8 का सोल इंजीनियरिंग मास्टर बन चुका है। इसी के साथ यहाँ पर यू हाओ और बाकी सभी की टीम रेडी हो जाती है जो कि यहाँ पे मास्टर श्याओ याओ को बचाने के लिए जाने वाली थी। और एल्डर सोंग और दीन यान भी इन्हें कंपनी देने के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर सोंग और दीनियान के साथ यू हाओ की पूरी टीम हेवनली सोल एम्पायर के पास पहुंच जाती है जहाँ पे प्रिंसेस वेइना इनको ग्रीट करती है। और यहाँ पे एल्डर सोंग को देखते साथ ही कहने लगती है अगर मैं गलत नहीं तो आप एल्डर सोंग है ना, और मैं हेवनली सोल एम्पायर के प्रिंसेस वेइना हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर सोंग उसे फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए मना करती है और कहती है कि आपके बारे में हमें पता है, फिलहाल हमें सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए। कि तभी प्रिंसेस की नजर यहाँ पे यू हाओ पे जाती है और वो यू हाओ को देखकर कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, चलो हम सब अंदर जाके बात करते हैं। कि तभी यहाँ पे नैन की सिस्टर गुई से कहने लगती है कि आपने देखा ये लड़का जहाँ भी जाता है कोई ना कोई लड़की इसे जरूर जानती है, लगता है ये लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। सिस्टर गुई कहने लगती है कि हाँ, यू हाओ देखने में हैंडसम भी है और काफी ज्यादा डैशिंग भी, मुझे तो लगता है कि शायद तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो। जिस पे नैन क्यों शर्मा जाती है, कहने लगती है कि आखिर आप क्या बोल रही हैं। तभी नैन कहने लगती है कि ऐसे फालतू में अफवाहें फैलाना बंद करो, प्रिंसेस वेइना का ऑलरेडी एक फियांसे है जो कि इससे काफी ज्यादा प्यार करता है। कि तभी यहाँ पे प्रिंसेस बताने लगती है कि जब से स्टार ग्लो एम्पायर सन एंड मून एम्पायर के अंदर घुसपैठ कर चुकी है तब से लेकर अब तक फिलहाल के लिए जो सन एंड मून एम्पायर का एग्रेसिवनेस था हमारे प्रति वो काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। कि तभी हम इन सभी को मीटिंग टेबल पे देखते हैं और यहाँ पे प्रिंसेस एल्डर सोंग को बताती है कि हालांकि इन लोगों ने हमारे सारे रीइंफोर्समेंट के रास्ते को ब्लॉक करके रखा है और इस वक्त सबसे बड़ा हमारे लिए सिरदर्द बन चुका है हमारी जो सोल टूल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो लोग इसमें काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। जिस पर एल्डर सोंग से पूछने लगती है कि आखिर आप लोगों के पास इस वक्त कितने सारे टॉप टायर के कॉम्बैट्स हैं जिन्हें कि आप लोग यूज कर सकते हैं। जिस पर वो काफी अफसोस के साथ कहती है कि जब हम लोग डिफेंस की तैयारी में जुटे हुए थे तब हम पर स्नीक अटैक कर दिया था और सन एंड मून एम्पायर के इस अटैक के चलते हमारा डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसी के साथ हमें पास का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सन एंड मून एम्पायर के लोगों ने हेवनली सोल एम्पायर के ऊपर स्नीक अटैक कर दिया था, जिसमें इन लोगों ने क्लास 9 के काफी सारे सोल टूल्स को एक साथ डिप्लॉय किया था। यहाँ तक कि इविल सोल मास्टर्स ने भी इनके साथ मिलकर इनको भारी नुकसान पहुंचाया था। इसी के साथ हम यहाँ पर जोंगली को भी आता हुआ देखते हैं जो कि यहाँ पर आते साथ ही अपने एक सिंगल स्लैश अटैक से ही भारी तबाही मचाने लगता है, जिसे रोकने के लिए काफी सारे लोग उसके रास्ते में आते हैं लेकिन कोई भी उसके रास्ते में टिक नहीं पाता। इस दौरान हम बॉडी सेक्ट के मेंबर्स को देखते हैं जहाँ पर ये लोग धड़ाधड़ मारे जा रहे थे, जिसे देखकर आओ ध्यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर वो भी दुश्मनों से घिर चुका था। कि तभी यहाँ पर प्रिंसेस वेइयान को लेकर उनके सोल्जर्स यहाँ से एस्केप कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जोंगली इन सभी पर कहर बन के टूट रहा था। कि तभी यहाँ पर बॉडी सेक्ट का एक मेंबर कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर आप यहाँ से भागिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहते साथ ही वो अपनी 9th सोल स्किल्स का यूज करता है और वो काफी सारे डिस्ट्रक्शन फिस्ट का अटैक करता है, लेकिन तभी यहाँ पर डेथ एक्सप्लोजन नाम की टेक्निक का यूज करते हुए जोंगली उसके सिंगल अटैक को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वो बंदा बुरी तरीके से इंजर्ड था। और अब यहाँ पे जोंगली सभी को कह देता है कि यहाँ से कोई भी बच के ना निकल पाए। वहीं दूसरी तरफ बॉडी सेक्ट के बाकी के मेंबर्स भी यहाँ पे फाइट करने में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोल गाइडिंग टूल्स थे वो इन सभी के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग अपने सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं और साथ ही कहने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होना चाहिए। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉडी सेक्ट की जो थर्ड मेंबर होती है वो भी यहाँ पर एक जानलेवा हमले की चपेट में आ जाती है और ऐसे ही सन एंड मून एम्पायर के जो बाकी के लोग थे वो यहाँ पर चौथे एल्डर का काम भी ऐसे ही तमाम कर देते हैं। प्रिंसेस वेइयान बताने लगती है कि हमारी बॉडी सेक्ट के 11 टाइटल दावलू बैटल के अंदर शामिल थे, जिनमें से 3 ऑन द स्पॉट ही मारे गए और जिसमें से मेरे टीचर
भी उनमें शामिल थे। 4 टाइटल डाउलू तो बुरी तरीके से इंजर्ड है और वो फिलहाल के लिए किसी भी बैटल का हिस्सा नहीं बन सकते। इस दौरान यहाँ पे वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और कहती है कि बॉडी सेक्टर का 1/3 हिस्सा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, हमारे मेंबर्स की तादाद भी बहुत कम रह गई है। इसी के साथ हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस अवेना भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है कि तभी यहाँ पर जो सन एंड मून एम्पायर का बंदा जो कि पूरी की पूरी फौज को लीड कर रहा था वो कहने लगता है कि प्रिंसेस अवेना जो कि हेवनली सोल एम्पायर की ट्विन सोल फ्यूचर है उससे भी हर हाल में यहाँ पर मरना होगा। ये कहते साथ ही वो एक तगड़ा वाला अटैक उसकी ओर कर देता है कि तभी यहाँ पर हम पीछे से आउटियान को आगे आता हुआ देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। ये देखकर प्रिंसेस आवाज देती है और कहती है कि आउटियान नहीं, तुम नहीं जा सकते, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही आउटियान उसे सेव करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और हवा में जंप करते हुए सीधा उस मैसेज से अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ पर ये सारी बातें याद करते हुए प्रिंसेस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर एल्डर सॉन्ग को भी इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि प्रिंसेस आपको हिम्मत से काम लेना होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे प्लान से भी अवेयर होंगी। जिस पे यहाँ पे प्रिंसेस हाँ में जवाब देती है और तभी मिस्टर सॉन्ग आगे बताने लगती है कि फिलहाल के लिए हमारा मेन टारगेट है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ से रेस्क्यू करें और अगर हमारे बस में हुआ तो हम आपका बदला जरूर लेंगे। तो बताओ यूहा, तुम दुश्मन की फ्रंट लाइन में रहे हो तो तुम्हारा क्या कहना है। जिस पर यूहा कहने लगता है कि जैसा कि प्रिंसेस ने बताया कि यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमें दुश्मन की तादाद का नहीं पता और ना ही उनकी करंट सिचुएशन। सबसे पहले हमें टीचर शाओये और दुश्मन के डिप्लॉयमेंट को लोकेट करना होगा, जिसके बाद ही हम आगे कुछ प्लान कर पाएंगे। और रही बात उन्हें रिकॉग्नाइज करने की, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा और इनकी तादाद का पता लगा के आऊंगा। यहाँ पे मिस सॉन्ग कहती है कि ठीक है, फिर इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पे यूहा कहता है कि फिर तो हम सबसे सिंपल मेथड का यूज करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे सन एंड मून एम्पायर के जो सर्विलियंस टूल्स हैं उन्हें देखते हैं, जिन्हें देखकर यूहा कहता है कि लगता है सन एंड मून एम्पायर का जो मार्शल का बेस कैम्प है जैसे कि शूतियान रान चलाता है, उसने यहाँ पर बहुत ही लेवल की फील्डिंग सेट की हुई है। ऐसा लगता है कि कोई मक्खी भी यहाँ से नहीं गुजर सकती। कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जायंट क्रिएचर आ जाता है जिसके ऊपर उसका मास्टर सवार था। वो कहने लगता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल सोल मास्टर होगा, और ये क्या, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर एक मामूली सा बच्चा आ जाएगा, एक मामूली सा सोल से जो हमारे सन एंड मून एम्पायर के आर्मी बेस कैंप पर निगरानी रखने आया है। यहाँ पे यूहा को जैसे एहसास होता है कि ये एक एविल सोल मास्टर है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बंदा उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम यहाँ पर पहले भी हमारे बीच आ चुके हो, है ना तांगू। यहाँ पे यूहा को भी याद आ जाता है कि ये वही अलायंस लीडर नैनगोंग है। कि तभी वो कहने लगता है कि हाँ, आपसे भी काफी टाइम बाद मिलना हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि अलायंस लीडर नैनगोंग बिल्कुल ठीक होंगे, या फिर मुझे शायद आपको कुछ और कह के बुलाना चाहिए। कि तभी यहाँ पर वो नैनगोंग बताने लगता है कि मैं एक टाइटल हेवनली सेंटीपीड बन चुका हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस सेंटीपीड के ऊपर खड़ा हुआ बंदा भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और अब यहाँ पर हम 2 इविल सोल मास्टर को देखते हैं और इन लोगों ने आते साथ ही अपनी सोल रिंग्स को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखकर यूहा कहने लगता है कि सीनियर, मैं तो बस यहाँ पर आप लोगों की पोजीशन को चेक करने आया था, तो आखिर आप लोग मेरे लिए इस चीज को इतना ज्यादा मुश्किल क्यों बना रहे हैं। जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे याद है कि रेडियंट सिटी में वो जो सोल इंजीनियरिंग टूर्नामेंट हुआ था, तुमने इस टूर्नामेंट में काफी सारे रेयर मेटल्स पे अपना हाथ साफ किया था, यहाँ तक कि ये यूनिट की सन मून डिवाइन नीडल को भी तुमने नहीं छोड़ा, जो कि एक क्लास 9 का स्टेशनरी शेल स्टॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, जो कि हमारे कल्ट का एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? हाँ, चलो मैं देखता हूँ कि आज तुम भाग के कहाँ जाते हो। जिस पे यूहा कहता है कि भागू, और मैं भला मैं क्यों भागू। कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से लोगों के ऊपर 2 स्लैश अटैक हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके स्लैश अटैक को देखते साथ ही ये दोनों डॉज करने लगते हैं और समझ आते हैं कि यहाँ पर ग्रीन शैडो डाउलू यानी कि सॉन्ग यूनजी आ चुकी है, यानी कि एक हाइपर डाउलू। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग भी अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करके पूरी तरीके से फाइटिंग मोड में थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहा इमीडिएटली अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को यहाँ पे मिस सॉन्ग के साथ शेयर करना शुरू कर देता है, जिसके चलते मिस सॉन्ग को यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एंगल का व्यू मिलने लगता है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली इनके अटैक्स को भाप पा रही थी। कि तभी यहाँ पर उनमें से एक बंदा जो है वो उस पे सरप्राइजिंगली अटैक कर देता है, लेकिन मिस सॉन्ग जो थी वो इमीडिएटली उसके अटैक को काउंटर कर लेती है और फिर पलट के वो खुद भी इसके ऊपर एक और अटैक कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो इविल सोल मास्टर था उसका क्लोन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा था और यहाँ पे मिस सॉन्ग को भी इससे फाइट करने में दिक्कत आ रही थी। कि तभी इविल सोल मास्टर अपने 6th सोल स्किल का यूज करता है, जिसे कि डेमोनिक इंसेक्ट कन्फिनमेंट कहा जाता है। यहाँ पे जैसे वो इसका यूज करता है, मिस सॉन्ग बुरी तरीके से उसके अंदर फंस जाती है। कि तभी यहाँ पर वो दूसरा वाला बंदा भी अपने 6th सोल का यूज करता है, जहाँ पर वो डेमोनिक मिस्ट से उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग भी कम नहीं थे, वो इमीडिएटली अपनी 4th स्किल जिसे कि ईगल सप्रेशन कहा जाता है और यहाँ पे इसका यूज करते साथ ही वो उनके ट्रैप से आजाद होकर उनके ऊपर हमला करती है।
और यहाँ अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आते साथ ही वो देत तनादन इन्हें मारना शुरू कर देती है। ये देखते साथ ही हम देखते हैं कि दूसरा वाला बंदा जो था वो अपनी 7th स्किल का यूज करता है और वो अपने मार्शल सोल की ट्रू बॉडी का यूज करते हुए यहाँ पर सेंटीपीड वाले फॉर्म में आ जाता है और यहाँ आते साथ ही वो अपने पावर की ऑरा को रिलीज करने लगता है। यहाँ पे सबसे पहले वो यू हाउ के ऊपर हमला करता है। यू हाउ बहुत इजीली उसके अटैक से डॉज कर जाता है, जिसके बाद उसका जो दूसरा सिरा था वो यहाँ पर मिस सॉन्ग के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे मिस सॉन्ग और यू हाउ दोनों ही उसके हमले से बचते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर ये जो इविल सोल मास्टर था ये भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जहाँ पे जब बात लात घूसे से नहीं बनती तो वो यहाँ पर अपनी 9th सोल स्किल जिसे की हेवनली डीमन डिवोरिंग इंसेक्ट कहा जाता है इससे अनलीश करता है। लेकिन यहाँ पर उसका जो सेंटीपीड था वो भी अपने 8th सोल स्किल का यूज करता है और जिसे की इन्फिनिटी स्लॉटर कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही दो तरफ से मिस सॉन्ग के ऊपर हमला करते हैं। मिस सॉन्ग अपने दोनों हाथों से इनके अटैक को रोकते हुए इनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी आवाज यहाँ पे दूर से ही सुनी जा सकती थी। कि तभी यहाँ पे ये लोग वापस से मिलकर एल्डर सॉन्ग पे हमला करते हैं, लेकिन इस दौरान यू हाउ बीच में आ चुका था और इसे देखते साथ ही ये लोग पैनिक कर जाते हैं और यू हाउ मैस इन्फ्लिपमेंट नाम के अटैक का यूज करता है और जैसे ही यू हाउ उस पाव को अपने हाथों में क्रश करता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास की चेन से पूरी जो जगह थी पूरा का पूरा स्पेस जैसे यू हाउ के कंट्रोल में आ चुका था और फिर यू हाउ यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल आइज का भी यूज करता है और एनिमेशन देखो यहाँ पे कि तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके चलते ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तभी मौका मिल जाता है एल्डर सॉन्ग को अपनी 7th सोल स्किल को परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है, जिसे कि मार्शल सोल ट्रू बॉडी कहा जाता है और अब वो अपने उसी जायंट से फिनिक्स फॉर्म में आ जाती है और अपने विंग से ही इन दोनों को मार के निपटा देती है। लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं रुकती, वो अपनी 8th सोल स्किल का भी यूज करती है जो कि ग्रीन फेदर डिवाइन टेक्निक है। इनकी तरफ जो फेदर्स आ रहे थे वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट की तरह स्पेस को जैसे चीरते हुए इनके ऊपर लगने लगते हैं, जिससे इन्हें काफी ज्यादा पेन होता है और यहाँ एक के बाद एक दे तनातन एक्सप्लोजन होने लगते हैं, जिसके चलते दोनों बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और तभी इविल सोल मास्टर कहने लगता है कि ये बुढ़िया ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब वो सेंटीपीड भी इस बात से एग्री करता है कि तभी वो बताने लगता है कि हर हाल में हमें उस लड़के को हॉस्टेज बनाना ही होगा, नहीं तो हमें माफ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे वो सेंटीपीड आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इसे फंसा के रखता हूँ, तुम तब तक जाकर उस लड़के को पकड़ लो। अब ये कहते साथ ही वो यहाँ पे मिस सॉन्ग का सामना करने पहुंच जाता है, जहाँ पर दोनों के अटैक आपस में क्लैश करते हैं। अब यहाँ पे एल्डर सॉन्ग इस दौरान देख लेती है कि ये लोग यू हाउ को टारगेट कर रहे हैं, तो वो यू हाउ को बचाने के लिए इस सेंटीपीड को छोड़ के आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ये सेंटीपीड वापस इनका रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तभी ये कहते साथ ही वो अपने 8th सोल स्किल का यूज करता है और जो कि डिमोनिक इंसेक्ट डोमेन है, यहाँ पे इसका डोमेन एक्टिवेट हो जाता है। यू हाउ इसे देखकर कहता है कि ये तो एक स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट वाला स्किल है। कि तभी यहाँ पर ये सारे डिमोनिक इंसेक्ट उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यू हाउ डॉज करता है, पर तब तक ये जो सेंटीपीड था ये यहाँ पर वेनोमियस शैडो पाम अटैक यू हाउ की तरफ कर देता है, जो देखकर यू हाउ अपने आसपास एक बैरियर को बना लेता है जिसके ऊपर इन सब के अटैक पड़ते हैं, लेकिन यू हाउ को कुछ फर्क नहीं पड़ता और तभी वो स्कल ऑफ डेस्टिनी स्किल का यूज करते हुए सोल एक्सप्लोजन का यूज करता है और घुमा के अपना फिस्ट अटैक सामने की ओर चढ़ता है। यहाँ पे इस अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि सारे के सारे इंसेक्ट वहीं पे वैनिश हो जाते हैं और फिर 6th सोल स्किल का यूज करते हुए यू हाउ स्पिरिचुअल स्ट्रिपिंग का यूज करता है और घुमा के एक सोल का छोटा सीधा इसकी ओर बढ़ा देता है, जिससे इसकी सोल जैसे इसकी बॉडी से अलग होने लगती है। यहाँ पे ये अटैक इतना ज्यादा इम्पैक्ट वाला था कि वो भी हैरान था और आनन फानन में वो अपने 5th सोल स्किल का यूज करते हुए यहाँ से एस्केप करना शुरू कर देता है। यू हाउ कहने लगता है कि अच्छा तो अब तुम यहाँ से भाग रहे हो, लेकिन तभी यू हाउ भी अपने 6th सोल स्किल का यूज करता है जो कि डेस्टिनी डैमेज, और इसका यूज करते साथ ही वो यहाँ पे इसे डिटेक्ट कर लेता है। गोल्डन कलर की एनर्जी सीधा उससे निकलते साथ ही इसे अपनी चपेट में ले लेती है और फिर यू हाउ निकालता है अपना 8th ग्रेड का डिकम्पोजिशन कैनन और सीधा इस पे चला देता है। ये इतना तगड़ा वाला अटैक था कि जैसे ही वो इसकी चपेट में आता है ये ऑन द स्पॉट नथिंगनेस में बदल जाता है। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखते साथ ही दूसरा वाला बंदा जिसका मास्क क्रैक कर जाता है, पर तभी यहाँ पर मिस सॉन्ग आते साथ ही इसका खेल खत्म कर देती है और फिर वो उस बंदे को पकड़ लेती है और यू हाउ के पास जाने लगती है, लेकिन वो अपने मन में कहती है कि इस लड़के की जो कॉम्बैट एबिलिटी है ये ऑलरेडी एक टाइटल दाउलू के टक्कर की है। वाकई में हमारे पास एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि फ्यूचर में हमारे बहुत काम आएगा। ये कहते साथ ही अभी यू हाउ उन्हें लेकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाउ के डार्क वर्ल्ड के अंदर जैसे ये बंदा अपनी आंखें खोलता है तो वो कहने लगता है कि क्या मैं मर गया, लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर सॉन्ग कहती है कि क्या मैं तुम्हें मरने दे सकती हूँ, वो भी इतनी आसानी से। इसके बाद वो यहाँ पर अपने
अनडाइंग फ्लेम का यूज करते हुए इसकी स्पिरिचुअल पावर को बर्न करना शुरू कर देती है, जिसके चलते वो दर्द के मारे चिल्लाता है। इस पर एल्डर सॉन्ग कहने लगती है कि किसे पता कि तुमने इस लेवल के कल्टीवेशन को अचीव करने के लिए न जाने कितने मासूम जानों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तो बस आज यहाँ पर न्याय कर रही हूँ। शुक्र मनाओ कि तुम्हें मैंने जिंदा रखा है और यही तुम पर सबसे बड़ी मेहरबानी है। कि तभी यहाँ पर वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, पर प्लीज मेरे पावर को बर्न मत करो, प्लीज मेरे सोल पावर को ऐसे मत बर्न करो। कि तभी यूहा उसके सामने आकर कहने लगता है कि जरा देखो तो कौन यहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे यूहा को देखकर तो वो उससे भी रहम की भीख मांगता है और कहने लगता है कि मेरी जो मार्शियल सोल सेंटीपीड है उसे हम ऐसे ही मार नहीं सकते, तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूंगा। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने ना किसी को मारा है ना किसी को डिवोर किया है बाकी लोगों की तरह, हम तो अपने दम पर ही कल्टीवेशन को इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एल्डर सॉन्ग उससे पूछती है कि बताओ आखिर तुम्हारे होली स्पिरिट कल्ट के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं और उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जिस पे वो बताने लगता है कि होली स्पिरिट कल्ट की जो रूलर है उसे सुप्रीम रूलर भी कहा जाता है, जैसे कि डेथ गॉड डाउलू भी कहा जाता है, जिसका नाम ये शीशुई है। और इनके अलावा कल्ट के अंदर एक लीडर और एक वाइस लीडर है जिसका नाम जोंगली है, और जो फैंगलिन है वो वाइस लीडर है। उनके अंडर में 2 सेंट्रेंट्स और 8 ग्रेट एल्डर्स आते हैं, और जो 8 ग्रेट एल्डर्स हैं वो सभी लोग टॉप टाइटल दाउलू हैं, जिनमें से एक एल्डर मैं भी हूँ। लेकिन हमारी ताकत का सोर्स जो है वो है हॉल ऑफ वर्शिपर्स, जहाँ पर टोटल 12 वर्शिपर्स हैं और जिन्हें की गेस्ट एल्डर्स कहा जाता है। और सिर्फ जो सुप्रीम लीडर है उन्हें ये हक दिया गया है कि वो इन्हें कमांड कर सकती है और उनके अलावा कोई नहीं। और जो चीफ वर्शिपर है वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन एम्परर दाउलू यानी कि लॉन्ग शाओयाओ है। और जो हॉल ऑफ वर्शिपर्स है ये पूरी तरीके से पावर हाउसेस से भरी हुई है, इनकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि एक हाइपर दाउलू भी इन लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। यू हाउस की बात सुनकर कहने लगता है कि लैंगोंग के अकॉर्डिंग जो टाइटल दाउलू है इनकी तादाद 12 है, जिनमें से 2 लिमिट दाउलू हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है। लगता है कि हमें कांटे की टक्कर मिलने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।